हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग डायरीज। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं, मतलब ये देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स को, अलग अलग तरीके के एनिमल्स को देखते हैं तो आप उनको देखते हैं कि वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है उनका, एंड उनका अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। As over a million species of animal have been described till now, the need for classification becomes all the more important, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज़ जो हैं एनिमल के डिस्क्राइब हो चुके हैं, मतलब उनका नाम रखा जा चुका है उन। तो अब हमें उनको पढ़ना होता है, फिर हमें पढ़ने में हमें बहुत मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे एनिमल्स हैं, हम उनको एक साथ पढ़ेंगे तो हमें डिफ़िकल्टी आती है पढ़ने में, उनको याद रखने में, उनको समझने में। तो हमें हमारी पढ़ाई थोड़ी इजी हो जाए इसलिए हम उन एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो ये एक टेक्सोनॉमी, जो एक ब्रांच है टेक्सोनॉमी बायो की, तो उसमें ये आता है जिसमें हम नोमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो उसमें भी ये भी एक उसका कंपोनेंट है कि उसमें हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं ताकि पढ़ाई हमारी थोड़ी इजी हो जाए एनिमल्स के लिए। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीशीज़। जैसे हम क्लासीफाई कर देते हैं तो हम इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं कि हम जो अभी प्रेजेंटली में एनिमल्स जो हैं डिस्क्राइब्ड हैं और जिनको हमने नाम भी रख लिया है तो उनको भी हम क्लासीफाई कर सकें, प्लस जो नए एनिमल्स हैं जो बाद में डिस्क्राइब होंगे तो उनका भी मतलब हम पोजीशन पहले से प्रिडिक्ट कर सके या ना कर सके, मतलब उनको भी हम क्लासिफिकेशन कर सके। तो नए नए एनिमल्स हमें जो बाद में मिलेंगे उनको भी हम क्लासीफाई कर सके। ये सिर्फ एनिमल किंगडम में नहीं है, प्लांट किंगडम में भी यही मतलब रूल लगता है। जैसे हमने पढ़ा है विटेकर का क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें किंगडम मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, ताकि हम उनको स्टडी कर सकते हैं सिस्टमेटिक वे में। ओके, देन बेसिस ऑफ अब क्लासीफाई जो हमने किया, जो हम एनिमल्स इस चैप्टर में एनिमल के बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं, तो इस मतलब हमने जो एनिमल को क्लासीफाई कर रहे हैं हम इस चैप्टर में, तो हम उनको किस बेसिस पे, मतलब क्या उसका फंडामेंटल बेस बना के हम उसको उस बेस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे। In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory, reproductive system. इसमें ये कह रहे हैं कि इंस्पाइट हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग फॉर्म के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं, बट स्टिल हमें कुछ ना कुछ उनमें सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है एट द सेल लेवल, सिमेट्री लेवल, सीलोम लेवल। तो हम जो एनिमल्स की एक जैसी सिमेट्री है सपोज करो, तो वो सारे एक कैटेगरी में आ जाएंगे। और जिनका जैसे सीलोम सेम है, मतलब सीलोमिक स्ट्रक्चर सेम है, तो वो एक में आ जाएगा। जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर है तो वो एक में आ जाएंगे। तो हम इनको बेसिस बना के भी क्लासिफिकेशन करते हैं। These features are used as the basis of animal classification and some of them are described here. जैसे पहला है level of organization. Though all the members of Animalia are multicellular and all of them do not exhibit same pattern of organization of cell. क्योंकि पहली बात तो एनिमल्स मल्टी सेलुलर होने चाहिए, तभी उनका ऑर्गेनाइजेशन होगा सेल्स का। एक सेल है तो उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं माना जाएगा, तो कई सारे सेल से मिलके बने तो उनका ऑर्गेनाइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेस में क्या है, जैसे पहला पॉरीफेरा आता है, उसके अंदर स्पॉन्जेस आते हैं हमारे। तो पहले जो पॉरीफेरा स्पॉन्जेस कहते हैं उसमें सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट, दैट इज़ दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि जो सेल्स हैं वो लूजली बस एक साथ आर के काम करते हैं,
जस्ट उनमें कोई भी उतना कोऑर्डिनेशन नहीं होता, टिश्यू नहीं बना रहा है, बस वो एक सेल हैं एक साथ आके झुंड बना के काम कर रहे हैं. सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज़ अकर अमंग द सेल. कुछ डिवीजन है, मतलब एक प्रिमिटिव टाइप का है. इन सिलेंट्रेटा द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स. हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज. पॉरीफेरा के बाद हमारा आता है सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेट्स में क्या है कि कुछ सेल्स अब जिस एग्रीगेट्स हैं उसमें से सेल्स अलग अलग हो के टिश्यूज़ बना रहे हैं, फिर वो टिश्यूज़ जो है वो एक जैसा काम करते हैं. हैंस इट इज़, इसलिए उनको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Still higher level of organization, that is organ level of organization, is exhibited by member of platyhelminths and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organ and each specialized to perform particular function. इसके बाद एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, जैसे कि सेल से टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ से ऑर्गन बने. तो ऑर्गन का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे प्लैटीहेल्मिन्थ्स में आते हैं. प्लैटीहेल्मिन्थ्स में जो सिमिलर फंक्शंस और टिश्यू जो होते हैं वो सारे मिलके ऑर्गन बनाते हैं. बट यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम नहीं होता हमारी तरह, जस्ट एक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि प्लैटीहेल्मिन्थ से अदर फाइला में होता है. एंड in animals like Annelida, arthropods and mollusks, echinoderms and chordates, organs have associated to form functional system, each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization. जो आगे के हायर फाइला हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि उसमें क्या होता है, कई सारे ऑर्गन हैं वो जो एक जैसा काम करते हैं, मतलब वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं एक तरीके से. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है वो एक साथ काम करती हैं फूड का डाइजेशन करने के लिए. तो ये सारे ही ऑर्गन्स एक साथ आ जाते हैं जो कि अपना काम करते हैं, तो एक सिस्टम बना देते हैं एक तरीके से. तो उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. Organ system in different group of animal exhibit various patterns of complexities. For example, digestive system in platyhelminths has only a single opening to outside of the mouth that serves as both mouth and anus and is hence called incomplete. A complete digestive system has two opening, mouth and anus. Similarly, the circulatory system is maybe of two types. यहाँ पे पहले बोला था कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम में आते हैं, बट यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थ्स को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है. तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है यहाँ पे, क्योंकि पहले ये ऑर्गन लेवल पे बोला था, अब ये ऑर्गन सिस्टम लेवल पे इसको रख दिया है. तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है यहाँ पे, बट स्टिल क्या कर सकते हैं हम. तो इसमें ये बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट. कंप्लीट में क्या होगा, माउथ एंड एनस डिफरेंट होंगे, और इनकम्प्लीट में क्या होगा, माउथ एंड एनस सेम होंगे. ठीक है. अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है तो वो भी दो तरीके के होते हैं. जैसे एक ओपन होता है जिसमें कि ब्लड इज़ पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज़ आर डायरेक्टली बेस्ड इन इट. मतलब कि जो इसमें ओपन में क्या होता है कि जो वेसल्स होती है वो थोड़ी प्रेजेंट नहीं होती, आर्टरीज़ वगैरह, आर्टीरियोल्स जो होती है वो नहीं होती हैं. तो क्या होता है, आर्टरीज़ जो है वो एक साइनस, एक विसरा होता है, उसमें ब्लड पूरा इकट्ठा होता है और वहाँ पे ही सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डायरेक्टली उस पर मतलब डूबे हुए होते एक तरीके से, और वो अपना न्यूट्रिशन डायरेक्टली ले लेते हैं. मतलब वो थ्रू कोई वेसल्स के बीच में टिश्यू फ्लूइड इन सब के थ्रू जैसे नॉर्मली होता है वो मतलब हमारा एक्सचेंज वैसे नहीं होता ओपन टाइप में. क्लोज टाइप में क्या होता है, क्लोज टाइप में ऐसे होता है कि आर्टरीज आएगी, ऑर्गन में जाएगी, आर्टीरियोल्स बनेंगे बीच में, फिर वो अपना एक्सचेंज जो है वो टिश्यू फ्लूइड, बीच में जो टिश्यू फ्लूइड आता है उनके थ्रू मतलब एक्सचेंज करते हैं. तो ये जो प्रॉपर एक सिस्टम बनता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. तो वो उसमें आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं. उसमें कोई साइनस में ऑर्गन ऐसे बेद नहीं करता होता है.